सर, मध्य प्रदेश की तरह भाजपा को राजस्थान में भी उम्मीद थी कि पार्टी 135 से 40 सीटें तो कम से कम लाएगी, लेकिन 115 पे ये जो नंबर है, आंकड़ा है, वो से बटकर रह गया। क्या लोकल लीडरशिप फेलियर आपको लगता है वहाँ पर रहा? देखो, इसका कारण जो है ना, सबसे बड़ा कारण तो जो आपने कहा ना, और मुझे किसी बड़े आदमी ने कल कहा दिल्ली में कि राजस्थान में जो हम 115 पे सिमट गए और 140 की सुनामी की जो अनुमान था सब लोगों का, वो पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो एक कारण तो कहा कि भाजपा की हार नहीं है राजस्थान भाजपा की हार है, इज़ ए लीडरशिप फेलियर। तो हमने कहा ये कैसे लीडरशिप फेलियर कैसे? सारा कमान तो दिल्ली के हाथ में सारा कर रहे थे। उनका नहीं, वहाँ पे जो है लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन एब्सेंस ऑफ वसुंधरा राजे फैक्टर, कोई सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे नहीं थी। और जो पार्टी चीफ हैं सीपी जोशी जैसे हैं, वो भले आदमी हैं, जो है जितना कर सकता था किया उन्होंने, लेकिन सामने इनसे डील करना था। और बहुत सीनियर लोग हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, केंद्र में मंत्री हैं और हैं, अब उनसे डील करते समय आपको देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जोशी डिड इज़ बेस्ट जिसे कहते हैं, बट स्टिल अभी उनको समय लगेगा ना। अभी आए हैं, उनकी अथॉरिटी को, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह को एस्टेब्लिश करना होगा कि उनके वर्ड को लोग मानें, गंभीरता से लें, आपस में बहस नहीं करें जिसे है, और उनके उसको माने। और समय भी इतना नहीं था दैट वे जो है। तो एक तो लीडरशिप को और मजबूत करना है, लोकल को, जिससे हम ये बात कहते हैं। और दूसरा कारण क्या था इसके अंदर कि पार्टी में गुटबाजी बहुत रही, जो है 8 बागी उम्मीदवार जीत के आगे 12-13 लोग जो है नुकसान हो गया। तो 20-22 सीटों का नुकसान आपको वहाँ पे हो गया एक तरह से। तीसरा क्या रहा कि रीजनल फेस आप मत बनाइए, लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती वहाँ पे, उस अथॉरिटी के रूप में कोई भी नहीं रहा। और उस अथॉरिटी का जो बड़ा स्वरूप था, एम्पावरमेंट था, वो सीपी जोशी का भी वो एम्पावरमेंट दिल्ली से नहीं हुआ उस तरह का। पीएम के साथ खड़े हुए, ही इज़ द नेक्स्ट मैन टू प्राइम मिनिस्टर एज फार एज क्लोजनेस इज कंसर्न इन पब्लिक मीटिंग्स। आपने देखा हर समय आदित्य वही खड़े होते थे साथ में आकर के, जो है मुस्कुराते थे पीएम के साथ। बहुत रेयर होता है कि पीएम के साथ एक आपका स्टेट का चीफ इतने कंफर्ट लेवल पे खड़ा हो साथ में। लेकिन क्या उनकी अथॉरिटी को अभी एस्टेब्लिश करना है दिल्ली को आकर के। तो यहाँ पे क्या है, चूँकि सेंट्रल कमांड नहीं थी तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए चीज़ों को। और चौथी बात इसमें क्या रही कि जितने बड़े नेता थे, राजेंद्र राठौड़ बेचारे हार गए वो, तो इस तरह के जो बड़े नेता थे, सीनियर लीडर थे राजस्थान के, जो कि बाहर और जगह जाते, प्रचार करते दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो जा ही नहीं पाए। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उलझ के रह गए आपस में, जिससे है वो बाहर नहीं निकल सके, प्रचार नहीं कर सके। और एक कारण ये रहा कि एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन दिल्ली का था, जो चूँकि था कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और राजस्थान का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि सब लोग थोड़ा सा सहम गए, डर भी गए लोकल लीडर्स कि यार हम ये बात कहें कि नहीं कहें, ये बयान दें कि नहीं दें। तो हर आदमी अपने क्षेत्र में रहा, बी केयरफुल, कॉशियस। तो एक्स्ट्रा कॉशियस जो अप्रोच थी दिल्ली के डर से कि यार कोई डांट नहीं पड़ जाए, कोई हम गलत बयान नहीं दे दें, अखबार वाला कुछ नहीं कहते, मीडिया वाला कुछ नहीं कहते, तो लोग अपने अपने घरों में रहे। तो कुल मिला क्या हुआ, 140 का मैंडेट था जो, वो 115 में सिमट गया इन सब कारणों से। लेकिन ये पार्टी विल लर्न फ्रॉम ऑल दिस मिस्टेक्स को, या फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस जो है। अब 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें ये सब बातें होंगी, लीडरशिप भी मजबूत होगी और सब बातें होंगी इसके अंदर। ये सब कारण इस तरह के रहे 115 से 140।